कर्क लगन के जातक ज्यादा समय के पाबंद होते हैं, अनुशासन का पालन ज्यादा करते हैं। समय के मामले में जहां समय देते हैं, इनका सतत प्रयास रहता है, अथक प्रयास रहता है कि वहां समय से कुछ पहले पहुंच जाएं। हानि की बात करें तो ये दूसरों की गलती की सजा भी स्वयं को देते हैं। दूसरों की कमी, दूसरों की गलती को भी ये मानते हैं कि ये मेरी ही गलती है, मेरा ही दोष है। अतः ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, तनाव से पीड़ित रहते हैं। इसी कारण से ये अवसाद में भी चले जाते हैं। कर्क लगन की बात करने आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मेष, वृषभ, मिथुन 3 लग्नों पर वीडियो मैंने पूर्व में डाल दिया है, आप चाहे देख सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा की कलाओं के घटते बढ़ते क्रम की तरह इनका मूड भी कई बार इसी तरह स्विंग होता रहता है। भावुक ज्यादा होते हैं क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, अतः ये ज्यादा भावुक होते हैं। भावनाओं का ज्वार इनका तेज होता है और भावनाओं के इसी ज्वार के कारण इनको बहला लेना, ठग लेना, मूर्ख बना लेना अपेक्षाकृत सरल होता है। पहले चंद्रमा के लगन, कर्क लगन के पॉजिटिव पॉइंटों की बात करेंगे। शुभ अशुभ दोनों तरह के 5-5 पॉइंट लेकर आपके सम्मुख उपस्थित। तो इनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पक्ष को भी सुनिए, नकारात्मक पक्ष को भी सुनिए। और यदि कोई साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा इन कमियों में, इन नकारात्मक अवगुणों में कमी करना चाहे, इनकी मात्रा घटाना चाहे तो ये संभव है। सकारात्मक पहलुओं को और बलवान करना चाहे तो ये भी संभव है। बिल्कुल 0 कर देना या 100% कर देना संभव नहीं होता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा कमी या ज्यादा की जा सकती है। नंबर 1, लक्ष्य के प्रति ये बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। इनका समर्पण देखने योग्य होता है। कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में, इनके विचारों में लक्ष्य बना रहता है, ये भूलते नहीं है। जब भी अवसर मिले उसे पूरा करने का प्रयास ये अवश्य करते हैं। चाहे प्रेम के संबंध में हो, चाहे जॉब या कोई बिजनेस के संबंध में हो, विषय कोई भी हो, लक्ष्य के प्रति ये पूर्ण समर्पित होते हैं। समय के पाबंद होते हैं। समय का पालन बड़ी दृढ़ता से करने का इनका प्रयास होता है और ये पसंद भी ऐसे ही व्यक्तियों को करते हैं। इनका मित्रों का दायरा भी ऐसा ही होता है जो समय के पाबंदी हों। परिवार के लिए समर्पित होते हैं, तीसरा गुण है। परिवार के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं और अवसर मिलने पर बहुत कुछ करते भी हैं। और तब भी इनके मन में ये रहता है कि मैं परिवार के लिए बहुत कम कर पाया हूं, अवसर मिलेगा तो और करने का प्रयास करूंगा। परिवार वाले कोई चीज जैसे या कोई वस्तु की इच्छा करते हैं तो ये उनको हाँ ना नहीं बोलते, सीधा ला कर देते हैं। और उनको कोई समस्या है, कोई पीड़ा है तो ये उसमें स्वयं अपना रोल निभाकर उनकी सहायता करने का प्रयास करते हैं। चाहे सामने वाला इनको कहे न कहे, उससे इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। परिश्रमी होते हैं, अथक परिश्रमी होते हैं। समय की परवाह किए बिना मेहनत करते हैं। आप इनको कोई काम दे दें, ये जॉब पर हैं, कर्मचारी 8 घंटे सभी काम करते हैं, जो समय शेड्यूल ऑफिस का होता है, लेकिन ये बिना समय की परवाह करे कार्य करने का प्रयास करते हैं, चाहे लिमिट से कितना भी ज्यादा काम करना पड़ जाए। ये डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति और उसको करने का इनका अंदर से भाव रहता है। ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए करना है, इनको ये इच्छा है कि इस काम को कंप्लीट करना, ये मेरा काम है। बड़े परिश्रमी होते हैं। 5वां इनका जो पॉजिटिव गुण है, जो इनकी सकारात्मक वृत्ति है, शत्रु भी इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। जिनसे इनका मनमुटाव है, जिनसे इनकी नहीं निभती है, नहीं बनती है, वो भी इनकी प्रशंसा पीठ पीछे कर देते हैं कि अच्छा आदमी है, मेहनती है। जो भी इनके गुण है, उन गुणों की प्रशंसा ये शत्रु से भी पा लेते हैं, मित्रों से तो पाते ही है।
परिजनों से तो पाते हैं, लेकिन शत्रु भी इनसे प्रभावित रहते हैं। इस तरह का इनका व्यक्तित्व होता है। अब हम नेगेटिव पॉइंट पर बात करेंगे, नकारात्मक वृत्तियों पर, अवगुणों पर बात करेंगे। चूंकि लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, अतः ये अपने जीवन में बहुत कुछ छूट जाता है, छोड़ देते हैं, बहुत कुछ ये खोते भी हैं अपने लक्ष्य के कारण। जीवन के बड़े विशिष्ट क्षण ये लक्ष्य के पीछे भागते भागते ही निकाल देते हैं, खो देते हैं, और बाद में ये जीवन में उन क्षणों को याद करते भी हैं और पछताते भी हैं। लेकिन पछताने का कोई लाभ नहीं होता है। लक्ष्य हो सकता है इनको प्राप्त हो भी जाए, न भी प्राप्त हो, लेकिन उसका पीछा करने में, उसको अचीव करने में ये जीवन के बड़े अच्छे क्षण, बड़े सुंदर क्षण जिनको जिया जाना चाहिए था, ये यूं ही गुजार देते हैं। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अतः इनको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। लक्ष्य, डेडिकेशन ये सब है, लेकिन जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी खुशियों को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। ये किसी का भी गुस्सा स्वयं पर निकालते हैं। परिजन हो, मित्र हो, ऑफिस के सहकर्मी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, उनसे कोई गलती हो जाए तो ये स्वयं को ही कष्ट देते हैं, स्वयं को दोषी मानते हैं। इनकी इच्छा होती है कि नहीं, मेरे से ही कमी रह गई है। स्वयं को कष्ट भी देते हैं, स्वयं को दोष भी देते हैं। इसी कारण तनाव भी लेते हैं, चिंता भी करते हैं, और अवसाद में चला जाना इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट है, सबसे नेगेटिव प्रभाव है। अगला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कर्क लगन वालों का सबसे नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बुरी वृत्ति है, आसपास के मित्र, रिश्तेदार, परिजन इनका फायदा बहुत उठाते हैं। क्योंकि चंद्रमा का लगन है तो बड़े सरल हृदय के ये होते, ज्यादा छल कपट इनको विशेष आता नहीं है। अतः परिजन, मित्र, रिश्तेदार इनको यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इनसे लाभ उठाते हैं, फिर इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं। इनको जीवन में लोग भी ऐसे ही मिलते हैं जो अवसरवादी होते हैं, फायदा उठाने वाले होते हैं, घाघ होते हैं। क्योंकि ये भावुक ज्यादा होते हैं और इनकी भावुकता इनके जीवन का एक बड़ा नेगेटिव पहलू है, बड़ा नकारात्मक पक्ष है। अतः आसपास के लोगों से फायदा उठवाते रहते हैं, चाहे इनको पता भी हो, चाहे ये जानते हो कि ये मेरा फायदा उठा रहा है, लेकिन ये फायदा उठाने देते हैं। ये उठा ले भैया, कोई बात नहीं, ये उसका काम करते हैं, उसको मौका देते हैं, और फिर सामने वाला इनको यूज करता है, टाटा बाय बाय कह के अपने कार्य पर निकल जाता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है, कार्य ये करते हैं, समर्पण करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ नया अचीव करते हैं, कुछ सर्जन करते हैं, लेकिन क्रेडिट, उसका फायदा, उसका श्रेय, उसका अर्थ लाभ, धन लाभ, उसका वाहवाही, उसकी प्रशंसा दूसरा ले जाता है। क्योंकि ये भावुक होते हैं और ज्यादा छल कपट इनको आता नहीं, तो इनको क्रेडिट कैसे लेना है ये भी नहीं आता है। अंतिम पॉइंट है कर्क लगन के जातकों का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट 5 मैंने छांटे थे, उनमें से जो 5वां पॉइंट है, ये शर्मीले बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत अवसर ये शर्मीलेपन के कारण गवा देते हैं कि अरे चाचा जी इनको क्या कहूं, ये तो भैया जी इनको क्या कहूं, इनको कहूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, तो बॉस जी हैं, इनकी कोई बात नहीं, गलती है तो, और मित्र हैं, ये कभी नाराज हो जाए न, ये अपनी बात कहने में हिचकिचाते हैं। हर बार हर मौके पर ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, स्पष्ट वक्ता नहीं होते हैं। बात कहने में, अपनी बात रखने में ये बड़ा हिचकिचाहट महसूस करते हैं। इसी कारण से जीवन में ये बहुत कुछ यूं ही ढोते रहते हैं, खींचते रहते हैं, ढोते रहते हैं, लेकिन अपनी बात साफ सुथरी नहीं कहते हैं। इसी कारण इनका यूज लोग करते हैं। कर्क लगन वाले अपने हक की बात, सही बात, सार्थक बात को कहने का प्रयास किया कीजिए, भावुकता में न रहा कीजिए, और यूज होना बंद कर दीजिए। ये यदि नेगेटिव पॉइंट आपने सुधार लिए, इन वृत्तियों में आपने सुधार कर लिया, तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि
चंद्रमा का लगन है, वैसे श्रेष्ठ लगन है। छल कपट इनको बहुत कम आता है। कल फिर मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा प्रदान करें। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।